हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमीशन एंड कमिटीज़, जो कि बीएड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है किसी ने नहीं पढ़ा होता है, तो यहाँ से आप अगर मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके लिए हाई चांस हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और बहुत से कमेंट्स थे कि एस पी यू एच पी यू का क्या चल रहा है। तो बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि सर कमीशन एंड कमेटीज़ में क्या क्या टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है वो बताइए। तो आज उसी को लेकर मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं जो कि मैंने ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन, बीएड की प्रेपरेशन के टाइम पे मैंने बनाए थे। तो इसमें हैंड राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों के लिए बीएड का जो है कोर्स लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो HPU10, तो आप लोगों को फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पे 5 बेनिफिट लिखे हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रेगुलर टेस्ट और स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, सब कुछ रहता है। तो आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे को स्टार्टिंग करनी है कि हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है चार्टर एक्ट, जो 1813 में आया था। तो ये किस लिए आया था? टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें कहा गया था कि 1 लाख तक का अमाउंट जो है हमने इंडियन एजुकेशन पे खर्चना है। और 1817 में हिंदू कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम आगे चल के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज रखा गया, और 2010 में उसका नाम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। तो एल्फिस्टोन रिपोर्ट पढ़ना आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैकॉले मिनट्स आप लोगों के लिए पढ़ना। तो ये 1835 में आया था। तो इसमें आप लोगों को कुछ मेन चीज़ें हैं जो है पढ़नी है, जैसे कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे? वो फेवर करते थे संस्कृत और पर्शिया लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और एंग्लिसिस्ट थे जो फेवर करते थे इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो फेवर करते थे इंग्लिश को। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम मोहन रॉय किस लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फेवर करते थे? तो वो करते थे इंग्लिश को। तो आप ये पढ़ सकते हो। और लॉर्ड मैकॉले जो थे वो 1834 में जो है इंडिया आए थे। और इसमें मेन चीज़ें यही है कि इन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और पढ़ सकते हो, वैसे मैं नोट्स में सब कुछ दिया ही है। तो अगला क्या क्या है इसमें कि अप्रूव किया गया था लॉर्ड बिंटक के द्वारा। तो ये आप ये पढ़ सकते हो, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें चाहें तो और चीज़ें भी आप इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच आया था 1854 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। हिंदी में कहूँ तो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है। और ये आया था जस्ट रिन्यूअल जब हुआ था 1853 में चार्टर का। तो उसके बाद तो इसके रिकमेंडेशंस कुछ इस प्रकार थी कि यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में मदर लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा, और हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा, और कॉलेज लेवल पे इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन। तो ये देखिए, जिस पे भी आप लोगों को ये स्टार मिलेगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि जहाँ पे भी मैंने स्टार लगाया होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होगा। तो आप लोग उसको देख सकते हो, वैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो आप लोगों को पता चल जाएगा।
तो इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा एजुकेशन का नहीं था, तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड एक स्कोप रखा गया था। तो इस तरह से है, और ये आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप जो है लिखा हुआ है, आपको इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हंटर कमीशन, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार जो है लगाया है, इसमें मैंने देखिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसे कहा जाता है, और 1857 की क्रांति के असर की वजह से ये हुआ था। और लॉर्ड रिपन जो उस टाइम पे वॉइसराय थे, अपॉइंट द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882। तो सर विलियम हंटर जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया था। और यहाँ पे मैंने कुछ मेंबर्स के नाम भी लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो। वैसे मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। एम क्या था इसका, वो डिस्पैच को रिव्यू करना था इसका, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ये कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस है इसी की। तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1992। तो ये जो है शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1901 में, उसके बाद मतलब ये जो है अपॉइंट किया गया था। तो इसके जो है इसमें आप लोगों को मेन यही पढ़ना है। जनवरी 27 1992 को जो है कमीशन सेटअप हुआ था। और आप लोगों को मैं इसके बाद बताऊं तो जो है ये है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है पास किया गया था। और इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। आप इसमें मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें जो हाईलाइटेड है वो आप लोग पढ़ सकते हो। और अभी मुझे ये जो है एडिटिंग वाला ये थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो अभी पता नहीं ये कैसी बनेगी वीडियो, बट आगे से अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, जैसे कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इन बंगाल ड्यूरिंग दिस ईरा। और उसके बाद आया था सैडलर कमीशन 1917 में, और इसमें भी मैंने सब कुछ लिखा है कि सैडलर इसके जो है चेयर मैन थे, और रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी, और इन्होंने जो है 10+2+3 का सिस्टम जो है लॉन्च किया था। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी कब सेटअप किया गया था। तो 1920 में ये सेटअप किया गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये है, और इसके बाद मैंने इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो इसको। फिर हरतोग जो है कमीशन सेटअप किया गया था 1929 में, और ये काफ़ी जो है इनकी भी बहुत सी रिकमेंडेशंस थी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जो वेस्टेज है उनको कैसे रोका जाए वो इन्होंने यहाँ पे बताया था। और फिर उसके बाद जो है, जैसे आप यहाँ स्टार देख सकते हो, मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये सप्रू जो कमेटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे जो है जोर दिया था। फिर उसके बाद आती है एबर्ट वुड रिपोर्ट, जो कि 1937 में आई थी। तो इन्होंने भी वोकेशनल एजुकेशन पे ज़ोर दिया था, क्योंकि पहले से ही देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाता रहा है, लेकिन यही है कि इंडिया की बात है तो इंडिया में बहुत लेट जो है इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो सॉरी, इसके बाद आपका 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 ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जूनियर वोकेशनल स्कूल्स में आफ्टर 3 इयर्स की, और हायर वोकेशनल स्कूल्स में 11th के बाद 2 साल की कहा गया था। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी। फिर आती है हमारी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन के बारे में कहा था,
ये थोड़ा-सा मैंने दिया है कि वर्धा कहाँ है, और कि जो सेवाग्राम आश्रम था वहाँ पे वहाँ से 11 किलोमीटर दूर जो है वर्धा था, और वहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ की बेसिक एजुकेशन स्कीम को फर्स्टली जो है लॉन्च किया गया था, और ये फर्स्ट नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन इन इंडिया था बाय इंडियंस। इससे पहले जितने भी जो है प्लान्स थे वो जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। ये फर्स्ट प्लान था जो कि इंडियंस के द्वारा बनाया गया था, और इसमें कमेटी के नाम आते हैं। आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे कमेटियाँ आएगी, पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमेटीज़ के नाम याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे याद आते हैं कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वो। ठीक है, तो ज़ाकिर हुसैन कमेटी थी, और यहाँ पे यही सब दिया गया है। और ये है जी सार्जेंट रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1944 में आई थी, और पोस्ट वॉर एजुकेशन थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो पोस्ट वॉर जो एजुकेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की थी, और सर जॉन सार्जेंट जो है इसके चेयरमैन थे। और यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कितने चैप्टर्स थे, आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। और यहाँ पे इन्होंने प्री प्राइमरी की बात की थी 3 से 6 साल के एज ग्रुप के लिए, और एलिमेंट्री जो एजुकेशन की बात इन्होंने फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, और हायर स्कूल में इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की और एकेडमिक एजुकेशन की दोनों की बात की थी। स्ट्रेस, और इन्होंने मेन स्ट्रेस जो दिया था वो एजुकेशन फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों पे फोकस करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि उनके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, और उनके लिए भी अच्छे से अच्छी जो है एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो कमीशन एंड कमेटीज़ थी वो थी इंडिपेंडेंस से पहले की। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी कमीशन एंड कमेटीज़ थी वो सब बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, पर आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, और मैं कहूँ तो आप लोग जो है परचेज़ भी कर सकते हो, कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो, और यही मेन जो है टॉपिक्स हैं। और अभी इस पे मैं 2-4 वीडियोज़ और भी बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।